सैफ अपने ही घर में नहीं है, सेफ सेफ नहीं है। और वो सेफ भी नहीं थे ना अपने घर में, क्योंकि ऐसा पता लगा था कि किसी रॉबर ने आके उनके घर में उनकी जो केयर टेकर थी उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करी। सैफ अली खान आए बीच में हीरो की तरह, उन्हें लगा मैं हीरो हूं, उन्होंने बीच में अड़े और उस जो बंदा था उसने सैफ अली खान को पंचर कर दिया। पंचर कर दिया, स्टैब कर दिया, चाकू मारा। और 6 जो इंजरीज हुई सैफ अली खान को, जिसमें से 4 जो थी वो फुल फ्लेजेड स्टैबिंग थी और 2 जो थी वो नेल स्क्रैच की तरह की सी 2 इंजरी थी। लेकिन उसमें से एक जो इंजरीज थी इन 6 में से वो ऐसी थी जो कि उनकी स्पाइन से करीब 2 mm दूर रह गई वो, नहीं तो शायद वो लाइफ लॉन्ग के लिए चल नहीं पाते या कोई भी और इंजरी हो जाती है उनके साथ। अब ये इतना कुछ हो गया उनके साथ, लहूलुहान होके हॉस्पिटल पहुंचे और 5 दिन के बाद लगभग वो बढ़िया एकदम वेव करते हुए भाई हीरो की तरह एकदम फुल हीरोगिरी में वो निकलते हैं बाहर, सबको एकदम वेव करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, हंसते खेलते कुछ हुआ ही नहीं, करते करते एकदम अपने घर पहुंच जाते हैं जी। इस सब के बाद होता है सारा कुछ ड्रामा शुरू, जो 1-2 दिन से सिम पे पड़ा हुआ था। दाल गल रही होती है ना सिम पे, कह रहे हो चल रही। हाँ, तो वो जो सिम पे पड़ा हुआ था एकदम हाई फ्लेम पे आ गया। हाँ, बात ये उठ रही है हर तरफ कि भाई क्या सच में सैफ भैया पे कोई अटैक हुआ भी था कि बस नाटक ही चल रहा था, ये कोई पीआर, कोई पिक्चर चल रही है अपनी आपस में, या पीआर चल रही है या कुछ भी चल रहा है। सैफ भैया पे क्या सच में कोई अटैक हुआ नहीं हुआ? बड़े सारे इसके वर्जन चल रहे हैं अलग अलग। ये ऐसे नहीं हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये वैसे नहीं हुआ था, वैसे हुआ था। कई पॉलिटिशियंस भी बीच में कूद गए, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं हमें डिटेल पता चलनी चाहिए, डॉक्टरों को सामने आके बताना चाहिए कैसे हुआ ये। डॉक्टर नहीं बता रहे, जहां इतने गहरे भाई उनकी सर्जरी हो गई और बोल रहे आईसीयू में है और इसमें है और उसमें है और उनकी जान पे बनाई है, और अचानक से वो बाहर निकलते हैं सब ठीक है, वाह सब एवरीथिंग इज ओके ब्रो। तो भाई ऐसी वो बात यार सब ठीक है। तो क्या सब ठीक था या सच में ये सब हुआ कि नहीं? तो इसको लेके हम काफी सारे पॉइंट्स हैं जो हमने निकाले हैं, वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। कि जो बंदा जो पकड़ा गया उसका नाम पहले तो कह रहे थे कि शाहिद है। अच्छा, शाहिद करके एक बंदा है, वो पकड़ा गया है। और पहले जब वो फोटो दिखा रहे थे कि यार ये जो शायद सीसीटीवी में कोई एक फुटेज दिखा रहे थे, वहां पे एक अलग टाइप की फोटो थी। हाँ। अब जब वो पकड़ा गया है बंदा, तो उस बंदे की शक्ल ही अलग है, ये भी कहानी चल रही है। तो अब वो क्या वो ही बंदा जो उन्होंने सीसीटीवी में दिखाया, क्या वो वही बंदा है, या फिर जो वो बंदा पकड़ा गया है सच में वो बंदा है, या फिर उन्होंने अपने आप ही एक बंदा बनाया, ओए इधर 10,000 रुपए चाहिए ये सारी कहानियां जो है सोशल मीडिया पे चल रही हैं। हम एक एक करके कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई डॉट्स कनेक्ट कर पाए। ठीक है जी। तो ये जो अलग फोटो आई, पहले उन्होंने बोला कि यही है, लेकिन बाद में ऐसा सुना कि वो पकड़ा गया और बाद में पता चला ये वो नहीं था, ये वो नहीं है, ये गलती से फोटो आ गई इसकी। ये तो कैसे किसने करी है ये गलती, जिसने ये फोटो निकाल दी? गलती से ये फोटो आ गई है। अच्छा, उन्होंने आपस में करी भी होगी, उन्होंने वो फोटो बिल्कुल ही वायरल कर दी कि नहीं सब देखो कहाँ है, कोई बंदा पकड़ के ले आओ बस इसे। और बाद में पता चला वो है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा हमने 1-2 दिन के बाद दूसरा एक और बंदा जो था वो भी पकड़ लिया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर एक और बंदा तीसरा पकड़ के लाए, कहते ये है, ये वाला है, दिस बांग्लादेशी गाय। अच्छा, बांग्लादेशी आउट ऑफ कंट्री से और क्या भाई अटैक है भाई, ये तो फॉरेन लोगों को देखना चाहिए। पता नहीं भाई उसके ऊपर वो पॉलिटिक्स इसीलिए तो ये भी मच रही है। उन्होंने कहा कि नहीं बांग्लादेशी है तो वहां से उठ के आया होगा, वेस्ट बंगाल से, वहां पे वो अलग पॉलिटिक्स मचा रहे हैं वहां पे। और यहाँ पे ये आ गया कि भाई ये जो बंदा है जो अभी पकड़ा गया फाइनली, इसकी और इसकी शक्ल, ये जो फोटो वाली थी, ये तो मैच ही नहीं कर रही है। अरे तो क्योंकि बंदे ही अलग हैं, तो इसीलिए मैच नहीं कर रही है। तो अब भाई क्या इस बंदे ने मारा या इस बंदे ने मारा या जो तीसरा बंदा दिखाया उसने मारा या किसी ने मारा ही नहीं है? तो ये, और पुलिस की तरफ से अभी पूरी कहानी बाहर आनी बाकी है कि भाई हुआ क्या क्या था, कैसे कैसे हुआ था। तो अब उसके अंदर क्या ये सच में वही बंदा है? आई थिंक टाइम विल टेल। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो सैफ है वो अपने बेटे इब्राहिम के साथ आए, मतलब इब्राहिम जो बड़े बेटे हैं जो इब्राहिम वो उनको हॉस्पिटल तक लेके पहुंचे
और कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि सैफ अपने जो छोटे बेटे हैं तैमूर, जो मुश्किल से मुझे लगता है 5-6 साल के है, वो 6-8 साल मतलब ऐसे ही होगा, वो और उनका केयर टेकर लेके उनको हॉस्पिटल पहुंचे। तो अब भाई जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो क्या वो वहां पे तैमूर थे या इब्राहिम थे, आप क्लियर कर लेते ना पहले, क्योंकि पहले ये वर्जन बाहर निकल के आ रहा था कि नहीं इब्राहिम लेके दौड़े भाई। हाँ, लेकिन कोई बंदा यही कहेगा कि नहीं ऑटो में तो गए, मैं कह रहा हूँ कि पहले ये आ रहा था कि भाई इब्राहिम ऑब्वियसली बड़ा आदमी है, इब्राहिम भाई बड़ा लड़का है, वही लेके जाएगा, और कैसे कोई लेके जाएगा, छोटा सा वो 5 साल का लड़का वो कैसे लेके जाएगा पापा हो। हाँ नहीं मतलब कैसे, और वो मतलब छोटा भी है, थोड़ा कैसे बुला रहा है, मतलब ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन भी होती है उसमें, वो छोटा बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, वो कैसे लेके जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल से ये आता है कि नहीं यार वो अपने छोटे बच्चे के साथ आया था और केयर टेकर साथ में लेके आया था, केयर टेकर, छोटा बच्चा और सैफ अली खान आया ऑटो में। और ये मतलब बहुत सारे जो ये पापराजी चैनल हैं, जो मतलब विरल बिहानी जो हैं, या फिर कुछ ऐसे काफी सारे जो वो है चैनल्स, वो सब बता रहे थे कि वो तैमूर के साथ आए हैं। अब भाई मतलब इब्राहिम के साथ अगर आए भी हैं तो इब्राहिम को भी तो गाड़ी चलानी आती है यार, बट गाड़ी अवेलेबल नहीं थी यार। ये अपने आप में एक और सवाल है। अब मैक्सिमम लोग अगर कह रहे हैं कि तैमूर और उनके केयर टेकर के साथ सैफ भाई पहुंचे थे, तो हम मान लेते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। हाँ। हालांकि कोई फिर वही बात है कि ऑफिशियल कहीं से कोई एक ऐसी चीज बाहर निकल के नहीं आ रही है, ना सैफ भाई ने अभी कुछ बताया है, ना पुलिस कुछ निकल के बाहर पूरा किस्सा कहानी सुना रही है। ये भी बीच में मामला अटका हुआ है, और इस वजह से फिर सोशल मीडिया पे यही सवाल उठता है कि भाई सच में सैफ भाई पे अटैक हुआ कि नहीं हुआ। गाड़ी वाली एक और बात है भाई। हाँ जी, कह रहे इतना बड़ा एक्टर ऑटो में आ रहा है इमरजेंसी में, उसके तो कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है यार इनके पास। तो 24 मतलब मेरा दोस्त है वो स्टील का काम करता है भाई, उसके पास 24 घंटे का ड्राइवर है एक्सेल 6 में। ये तो नवाब साहब है, नवाब साहब है। इनकी तो 8 गाड़ियां और 15 ड्राइवर होंगे जो इनकी शिफ्ट लगा के बैठते होंगे। और समझ नहीं आया यार कि इतना बड़ा इंसान के पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है। क्या मिडिल क्लास स्विफ्ट है इनके पास, क्या है ये? नहीं पता नहीं भाई, ये इनका समझ ही नहीं आया, किसी को भी ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि अभी रात को 2-3 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पहुंचते हैं ऑटो के अंदर, ऑटो में। इनकी बस, और एक्सप्लेनेशन ये निकल के आ रहा है कि इनके पास गाड़ी थी नहीं, इनके ड्राइवर लेके गए हुए थे। सैटरडे नाइट पार्टी करने जा रहे, रात को ले गया भाई ड्राइवर। रात को 3 बजे ड्राइवर कौन सी ड्राइव पे निकला हुआ है भाई बिना मालिक के? यार ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया। पर यार देखो फिर वही बात है कि ऐसे से सवाल उठ रहे हैं, कोई क्लैरिटी दे के राजी नहीं है यार इन चीजों पे, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। और सब लोग ये पूछ रहे थे कि अच्छा करीना क्यों नहीं थी भाई वहां पे, क्योंकि यार मतलब सैफ हॉस्पिटल में मतलब जीने मरने की हालत में थे, और जो करीना है वो अगले दिन दोपहर को 1-2 बजे आई है। अगले दिन दोपहर मतलब वो 3 बजे रात के हॉस्पिटल में है, वो अगले दिन दोपहर को 2 बजे आई है। वो क्योंकि वो पार्टी कर रही थी। सोनम कपूर, रिया कपूर और करीना कपूर और करिश्मा कपूर, ये सब सोनम कपूर के घर में पार्टी कर रहे थे। पार्टी चलो ठीक है, पार्टी जो भी हो रही थी, लेकिन 11 घंटे बाद पता लगा उनको। नहीं पता उनको तभी लग गया था। इट जस्ट दैट कि जो इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सबने यही डाउट कहा कि भाई इनकी सगी पत्नी है, सगी पत्नी मतलब एकदम धर्म पत्नी है। तो ये इनको तो हर जीने मरने साथ, मतलब कोई भी सिचुएशन हो साथ होना चाहिए। अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी। तो फिर एक्सप्लेनेशन उसका पॉसिबल यह है कि वो करीना के लिए कहीं PR डिजास्टर ना हो जाता, क्योंकि भाई अगर वो पार्टी करके आई हैं और अगर उस टाइम पे मतलब जब उनके हस्बैंड अगर इतने बुरे हालत में हैं और वो फिर बाहर निकलती और उनसे कुछ ऊपर नीचे हो जाता, उनकी हालत थोड़ी ऐसी वैसी होती कि मीडिया कुछ पूछ ले और वो बिल्कुल ही, और वो झूल रहे हो या कुछ हो। बड़े सारे स्टार्स ऐसे हैं, बड़े सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कई बार ऐसे झूली हुई हालत में मिल जाते हैं, और फिर उनके लिए वो PR डिजास्टर हो जाता है बड़ा भयंकर। कि भाई ये तो बंदा देखो क्या, ये बॉलीवुड तो है ही पूरी नशे की दुकान और वो ये सारा पीछे नैरेटिव इतना तगड़ा चला है कि अब सारे जो स्टार्स हैं ये मतलब थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, और इसका ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि शायद वो अपनी इमेज प्रोटेक्ट कर रही थी, शायद यही एक तरीका हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि वो एक ये भी कह रहे हैं कि वो चली गई थी अपने वहां पे करिश्मा जी के घर चली गई थी, शी वाज शैटर्ड, वो शॉक थी, वहां चली गई थी। उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेले अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, बच्चों को सब मतलब, तो वो वहां चली गई कि भाई कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी ICU में अगर है तो वो हॉस्पिटल में क्या ही मिलने तो देंगे नहीं, डॉक्टर्स नहीं करना जो करना है। सही बात है, और हॉस्पिटल में रह के और ही मतलब लोग वो मीडिया लेकिन वही बात है कि सवाल तो ऐसे रैंडम इतने सारे उठ रहे हैं ना कि फिर उसी जगह पहुंच जाते कि भाई सच में अटैक हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो फिर रहते वहां पे, लोग यही कह रहे हैं। मतलब जब हमने इस साल में ऐसा होते हुए देख लिया कि भाई कोई बंदा अपने मरने की खबर फैला चुका है, पूनम पांडे मर गई है, माहौल खराब कर दिया है बिल्कुल ही। और तो अब हम जैसे जो
लोग हैं उनका तो थोड़ा सा भरोसा उठेगा ही ना कि यार कि अगर इतनी बड़ी चीज है क्या वो सच में हो भी रही है या नहीं हो रही है, ये बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा। और मतलब हॉस्पिटल वालों ने बोला कि भाई देखो स्ट्रेचर नहीं लिया, और ऑटो वाले ने बोला कि सैफ ने चिल्ला चिल्ला के स्ट्रेचर मंगवाया। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटल की तरफ से जो डॉक्टर वहां थे उन्होंने कहा सैफ शेर की तरह आए। हाँ। उनके इंजरीज थी, उनके लहूलुहान थे। हाँ। और चक्कू अंदर फंसा हुआ था और सब था, लेकिन फिर वो आए खड़े खड़े, उन्होंने स्ट्रेचर नहीं लिया, वो खुद चल के गए थे। हाँ। अंदर जहां पे भी जाना था उनको इमरजेंसी में। हाँ। लेकिन ऑटो वाले जो भाई साहब थे जो लेके गए थे वो कह रहे थे कि उन्होंने वहां जाके डिक्लेयर करा मैं सैफ अली खान हूं, स्ट्रेचर लेके आओ। तो ये क्या कुछ जमा नहीं आपस में सही में। और भाई सीसीटीवी का भी नहीं जमा, क्योंकि जैसे एक बता रहे कि सीसीटीवी में एक बंदा बाहर चलते हुए दिखा रहा है, लेकिन जो उनके घर के बाहर जो सीसीटीवी था वहां से कोई बंदा आते हुए दिखा ही नहीं भाई। उनकी बिल्डिंग आया ही नहीं। उनकी बिल्डिंग के अंदर भी जो पैसेज या उस तरीके के कॉमन एरियाज होते हैं वहां पे भी सीसीटीवी नहीं थे। हाँ, वहां सीसीटीवी थे नहीं। और जो जहां पे बिल्कुल और जो इनकी सिक्योरिटी थी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इतना हाई प्रोफाइल बंदा और तुम कह रहे हो सिक्योरिटी नहीं है ना। सिक्योरिटी थी, सो रही है ये। अरे भाई, तो ये जितने सवाल उठ रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले, जो हमें एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है या जो कहीं इधर से इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी आपको बता रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी के ऊपर सवाल था, हाँ, एक सीसीटीवी थे ही नहीं, दूसरा सिक्योरिटी सो रही है बढ़िया एकदम शांत कोई, और गाड़ी कोई है नहीं गाड़ी सारी इधर उधर हो रखी है। और मतलब जो सारे इतने सारे सवाल उठ के आ रहे हैं कि भाई कौन है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहा है। और नेता लोग जो हैं जो आपस में अभी जो कर रहे थे कि नहीं सच में हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्होंने सवाल जो उठाए हैं, इन्होंने कहा कि सैफ अली खान इतनी जल्दी रिकवर होकर कैसे आ गए। हालांकि एक वायरल पोस्ट है जहां पे एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं मेरे मदर को भी ऐसे एक इंजरी हुई थी स्पाइन की, लेकिन वो भी 1-2 दिन में रिकवर होके वो भी फटाफट चलने लग गई थी, क्योंकि अब कोई मेजर इंजरी वैसे नहीं हुई थी कि स्पाइन बच गई, थोड़े बहुत मतलब वो जो टिश्यूज थे जो भी चीजें थी उनको रिपेयर करना था वो कर दिया बढ़िया से। अब उसके बाद जैसे जैसे उनकी बॉडी रिकवर करती जाएगी, थोड़े यंग भी हैं तो भाई चल लेंगे। हाँ, तो बस वो चल रहे हैं। हालांकि मतलब वही बात है कि कई डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि नहीं इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा आईसीयू के अंदर हो वो 4 दिन के बाद अपने मतलब सीधा सीधा चल के वेव करते हुए ऐसे घर कैसे जा सकता है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं हो भी सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। और एक तो भाई बिल्कुल बड़े लेवल के थ्रेट वाली बातचीत भी हो रही थी कि भाई ये सबसे नेक्स्ट लेवल कॉन्स्पिरेसी भी हो रही थी भाई कि भाई ये जो चक्कू है ये लॉरेंस बिश्नोई ने लगवाया है उनको थ्रेट देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सलमान खान के साथ में सैफ अली खान भी थे। हम ब्लैक बग वाले टाइम पे हम साथ की शूटिंग चल रही थी और असलियत में वो जो ब्लैक बग मारा था वो सैफ अली खान ने ही मारा था और सैफ को सलमान खान ने वो अपने सिर ले लिया था। तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरा भाई बैठा है यहाँ पे। और सलमान खान अभी तक सोचो सलमान खान ने मारा, सच में ये सच हो कि सलमान खान ने मारा ही ना हो। भाई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट मत करो बिना बात के। मतलब मैं देखो हो सकता है ऐसा हो भी हो सकता है ऐसा ना भी हो, पर लेकिन ये अभी फिलहाल सैफ अली खान के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उड़ गई थी कि भाई इन पे अटैक इस वजह से हुआ है, लेकिन बाद में निकल के आते नहीं यार वो तो चोरी कर रहे थे। वो तो चोर था, वो तो चोरी करने नॉर्मली आया था बांग्लादेश से। अरे तो भाई अगर चोर आया था तो भाई 4 चक्कू मारने की क्या जरूरत थी तेरे को, आराम से चोरी करके जाता यार। सैफ अली खान को कोई दिक्कत है, कोई कमी थोड़ी है यार, अगर उनके घर से 4-5-6 लाख का सामान चोरी हो भी जाता तो। पता नहीं क्या कर रहा था वो, या तो देख लिया था भाई, देख लिया उसको तो फिर शोर मचाएगा, फिर तो यही होगा में भी यार। लेकिन देखो अभी तक तो इससे जितने भी ये सवाल उठे, अभी ये भी कह रहे हैं कि शिनाख्त नहीं की है सैफ भाई ने अटैकर को देख के कि यही बंदा था। अच्छा, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, यू नेवर नो, कर लियो, हमें बताना रहे हो, क्या पता सैफ भाई भी पार्टी कर रहे हो तो उनको भी पता ना लगे। ऐसे नहीं हो सकता भाई, कोई चक्कू मार के चला जाए तुम कहोगे पता नहीं चला। कह रहे उसने मंकी कैप पहनी हो, और चोर को तो हमेशा से मंकी कैप पहन के आ रहे हैं। वाह जी वाह। पर फिलहाल देखो हमें तो नहीं पता, हम लोग तो सिर्फ सोच ही सकते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बहुत बहुत शुक्र है भगवान का कि सैफ बिल्कुल सेफ है। भाई सैफ साहब सेफ हैं, बाकी लोग भी सेफ रहे वहां पे। अगर उनकी इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है वहां पे सिक्योरिटी बढ़िया करे, दुरुस्त करें, सब बढ़िया से रहे भाई। बाकी हम लोग
ये वीडियो इसलिए लेकर आए थे क्योंकि इतने सारे सवाल उठ रहे थे। हमने कहा इस पे एक डिस्कशन बनता है और आपका भी इस पे व्यू पॉइंट क्या है ये भी हम जानना चाहते थे। हाँ, कि आप हमें गाली देना चाहते हो कि ये इतनी सेंसिटिव बात को इतनी इनसेंसिटिविटी से कैसे बता रहे हो तुम? अरे सवाल इनसेंसिटिव है भाई, जैसे जैसे आए हैं कि भाई एक बंदा वो छोटा बच्चा बड़ा बच्चा ऐसे ऐसे बातें हो रही है यहाँ पे सोशल मीडिया पे। हम तो वही बता रहे हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं और हमने ऐसे ऐसे किस्से देख लिए होते हुए जो और कई चीजों के पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थे वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और बताओ क्या पता ऐसा हो यार, क्या पता ऐसा ना भी हो। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ये कोई पीआर स्टंट है या सच में सैफ को लगी थी और वो अब रिकवर हो गए हैं? ये आप जो है वो कमेंट करके बता दीजिए। बाकी इसके बारे में अगर आपको और गहरी खबरें चाहिए तो वो आप अपने और सवाल भी लिख दीजिए, हम एक और डिस्कशन लेके आएंगे जिसमें हम आपके सवाल भी ले लेंगे। तो तब तक के लिए हम चलते हैं और इस मुद्दे पे और रिसर्च करने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।